सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्रुप डी हो, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। पर सारी चीज़ें बस देखिएगा, आवाज़ क्लियर है, डेटा क्लियर है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए और हम सारी चीज़ें यहाँ पर करवाते हुए चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ अ डे। तो कौन सा फंक्शन वर्ष माह और दिन के साथ दिनांक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या वो ईयर है, डेट है, या ईओ मंथ है, या टाइम है? तो यहाँ पर अगर वो तीनों की बात कर रहा है, चाहे वर्ष की बात हो, चाहे मंथ की बात हो, देखिए सबसे पहले तो एम एस एक्सेल तो आप सभी लोग जानते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका, ये एम एस एक्सेल का है। एम एस एक्सेल को आप सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा। एम एस एक्सेल को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट बोलते हैं, या इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सीट भी बोलते हैं। इसे हम लोग स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक सीट बोलते हैं। ये कुछ नया हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम कितने हैं, तो आपको अगर पुराने वाले में जाना है तो 65,536 क्या हो जाएंगी, और 256 क्या हो जाएंगी। अगर वो नया वाले में पूछता है तो 10,48,576। ठीक, तो ऐसे ये पूछेगा। इस सारी चीजों को हम यहाँ पर बताएंगे। पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सारे बच्चे यहाँ पर बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो देखिए सबसे सिंपल सा यहाँ पर है डेट। डेट में देखिए सारी चीजें आ जाएंगी। डेट में क्या हो जाएगा? डेट में आपका देखिए, अगर जैसे अगर हम आज की डेट की बात कर लें तो यहाँ पर हम चाहे वो 8 तारीख की बात करें, दिन की बात कर लें, माह की बात भी कर लें, ठीक है, या ईयर की भी बात कर लें, वो सारी चीजें यहां पर इस वाले ऑप्शन से आ जाएंगी। तो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन यूज टू क्रिएट अ टाइम विद इंडिविजुअल आवर, मिनट एंड सेकेंड कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, जो भी बच्चे आंसर दें यहां पर, तो वो ऐसे आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है तो यहां पर फटाफट उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए सिंपल सिंपल सा दिया है, आवर दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, या सेकंड दिया हुआ है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा टाइम। हमें लग रहा है एक्सेल में आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आप लोग आंसर भी नहीं दे रहे हैं। फटाफट यहाँ पर अगर आंसर देंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम, आवर, दो ही चीज़ें मैंने अभी पूछी हैं शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में आवर और मिनट के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द ईयर ऑफ स्पेसिफाइड डेट इन एमएस एक्सेल। मतलब एमएस एक्सेल में अगर हम बात कर लें, एमएस एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम तो बोलते ही हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सीट भी बोलते हैं। अब उसी में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिनांक के लिए, वर्ष लौटाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, मतलब यूज टू रिटर्न द ईयर फॉर स्पेसिफाइड डेट इन एमएस एक्सेल। तो यहां पर भी देखिएगा, अगर आंसर की बात कर लें हम, तो ईयर की बात हम लोग करेंगे, ईयर की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। सारे बच्चे यहां पर आ जाएं, सारे बच्चे यहां पर आ जाएं। मुझे पता है कि आज बहुत सारे बच्चे दोपहर का टाइम है, लेटे होंगे, सोइंग होंगे, चाहे जैसे भी हैं यहाँ पर, तो पर ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा विच फंक्शन यूज टू रिटर्न द सेकंड। अब देखिए यहाँ पर सेकंड की बात भी हो गई है,
यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड कंपोनेंट ऑफ टाइम एज अ नंबर बिटवीन 0 to 59, 0 to 59, ठीक है। तो अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड के कंपोनेंट्स के लिए हम कौन सा आंसर लगाएं? यहाँ पर सिंपल से ऑप्शन है, सिंपल से ऑप्शन है, आप इन्हें लगा सकते हैं। देखिए अभी तक आवर की बात हो गई, मिनट की बात हो गई, चाहे सेकंड की बात हो गई, चाहे टाइम की बात हो गई, चाहे डेट की बात हो गई, अगर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर भी यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अभी देखिए शुरुआत के बिल्कुल सरल से बिल्कुल अच्छे से आंसर है, कोई यहाँ पर कठिन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ पे हम सेकंड की बात कर रहे हैं वहाँ सेकंड हमने लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे हमने ईयर की बात करी वहाँ पे ईयर लगा दिया। जहाँ पे हमने अगर बात कर ली कि भाई आवर की बात हो रही, मिनट की बात हो रही है, तो किस में आएगा? टाइम में आएगा, वो लगा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसको अगर ध्यान दें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई टाइम वैल्यू एज ए नंबर फ्रॉम 0 to 23, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं भी इसका बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आवर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट द मिनट कंपोनेंट ऑफ द टाइम एज ए नंबर बिटवीन 0 to 59। अब यहाँ पे मिनट कंपोनेंट की बात कर रहा है कि मिनट को 0 से 59 के बीच की संख्या के लिए रूप में कैसे निकालते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, कैसे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर भी मिनट की बात करी है, कुछ नहीं है, बस आराम से मिनट वाला आंसर लगा देना है, कुछ नहीं है। देखिए कितने सरल सरल क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल सरल से आंसर आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल सरल से आंसर दिख रहे होंगे, फटाफट यहाँ पर बस लगाते जाना है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है करंट डेट। अगर हम करंट डेट चाहते हैं, विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द करंट डेट, मतलब आज की डेट अगर हम चाहते हैं तो क्या करें? डेट, टुडे, नाउ या टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आ चुका है कि अगर हमें करंट डेट या करंट टाइम चाहिए, यहाँ पे तो करंट डेट की बात कर रहे हैं ना, अगर वो करंट डेट की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन लगाएं? और ये पेपर में कई बार आता है, ठीक है। तो इसमें बस आपको लिख देना है, इसमें आपको लगा देना है टुडे, टुडे, ठीक है। टुडे लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है विच फंक्शन यूज टू रिटर्न करंट डेट, करंट डेट, केवल डेट के बारे में पूछ रहा है तो क्या हम लगा दें? देखिए बहुत ही सिंपल अभी क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत चल रही है तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगा दिए हैं कि बट डेट, टाइम, टुडे, नाउ, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों ने उसे किया नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाते हैं। अब 8वां जो क्वेश्चन है, अगर आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई गिल्ला शिकवा ना हो, तो बस ऐसे लिख दो कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 का हमने आंसर दिया है। जैसे आप लोग आंसर देते हो कि किसी ने आवर दिया, किसी ने सेकंड दिया, तो यहाँ पर ये रहता है कि किसने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर बस अगर वो पूछ रहा है भैया कौन सा करंट डेट भी बता देगा और करंट टाइम भी बता देगा, तो ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि जैसे ही आप एक्सेल में ये हमारे पास रो होती हैं, एक्सेल में ये हमारे पास क्या होती हैं? रो होती हैं। अगर वो नॉर्मली रो पूछ रहा है कि भैया रो कितनी होती हैं, अगर वो पुराना वाला पूछ रहा है तो हम क्या देंगे? ठीक है, तो हम आंसर दे देंगे भैया कि पुराने वाले में क्या होती थी? 65,536 रो होती थी। अगर वो पुराने वाले में, मतलब अगर वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि एमएस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, यहाँ पे उसने कोई ईयर की बात नहीं करी है, अगर वो ईयर की बात नहीं कर रहा है तो हम बस क्या करेंगे कि भैया 256 कॉलम होते हैं। बट अगर वो पूछ लेता कि ऑफिस 2007 में भैया कितने होते हैं कॉलम या रो, तो हम यहाँ पर फिर चीजें बढ़ा देते।
देखिए कॉलम तो हमारे कम होते ही हैं, कॉलम तो हमारे कम होते ही है ना। तो यहाँ पर अगर हम रो की बात करते हैं, ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रो। ये तो हमारे सेक्शन क्या हो जाते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएंगे ना। और रो की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फिर 10,48,576 हो जाएंगे ना। पर अगर यहाँ पे वो पूछ लेता कि भैया कॉलम कितने हैं, क्योंकि हम 2007 वर्जन की बात कर रहे हैं, 2007 वर्जन की बात कर रहे हैं, और जैसे ही वर्जन चेंज हो जाए कि भैया 2007 वर्जन पूछ रहा है, 2007 के अबव पूछ रहा है, ऊपर पूछ रहा है, तो फिर चीजें ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर वो पूछ लेता कि ऑफिस 2007 में कितने कॉलम होते हैं, तो अब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तब हम आंसर रख देंगे यहां पर 16,384। कितनी रख देंगे, 16,384 रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें बस इतना ध्यान देना है कि आंसर हमने लगा दिया 9। क्लियर है ना। और रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया जो ये कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया क्या कहलाएगा, तो ये सेल कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अब लिखा है कि भाई मंथ फ्रॉम अ गिवन डेट नंबर बिटवीन 1 to 12, किसी दी गई तारीख से 1 से 12 के बीच की संख्या के रूप में महीना निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं किनारे हटे जा रहा हूं। आप सभी को क्वेश्चन आराम से दिखाई दे रहा होगा, कोई डाउट है नहीं। मुझे लगता है सभी को आराम से ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात कह रहा है कि मंथ फ्रॉम ए गिवन डेट। अब मंथ की बात कर दिया ना, यहाँ पर क्या देखिए लिखा है, आराम से मंथ दिख रहा है, बस मंथ ढूंढना है कहाँ पे लिखा हुआ है, बस मंथ ढूंढना है कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नमस्ते भैया नमस्ते। देखिए यहाँ पर अगर हम बस इतना लगा देना है कि यार ये मंथ है तो बस क्लियर है। अभी तक देखिए बिल्कुल इजी टू, बस दिमाग लगाना है, जहां जहां दिमाग लगाओगे वहां वहां काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द डे ऑफ द मंथ फॉर स्पेसिफाइड डेट इन एक्सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सा आंसर है, क्योंकि यहां पर उसने बोल दिया डे, बस दिन की बात कर रहा है तो ये लगा देंगे, टाइम की बात कर रहा है तो वो लगा देंगे, मिनट की बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि महीने का दिन, तो बस दिन का है तो दिन लगा दीजिए। अब धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ गए, ये तो वो सिंपल से फंक्शन थे जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक पूछे। अब यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं, अब यहाँ पर चेंजेस आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरी यूज्ड फॉर। अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरी यूज्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई अगर हम सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए लिखा है वर्ल्ड प्रोसेसर, तो ये तो किसकी बात कर रहा है, एमएस वर्ल्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एमएस वर्ल्ड की बात कर रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये डीबीएमएस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डीबीएमएस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन होता तो हम लोग पावर पॉइंट के लिए समझ जाते कि भैया ये पावर पॉइंट की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या दिख रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को दिख जाना चाहिए स्प्रेडशीट कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को बस लगा देना है सी, प्यारा सा क्वेश्चन है सी। क्लियर है ना। ये देखिए कितना परफेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया और बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ऐसे ही आंसर देते रहे सभी लोग, बिल्कुल सही प्रिया एंड रुपेश, क्लियर है ना। अब लिखा है एक्सेल विंडो अलाउ इंटरिंग वैल्यू एंड फॉर्मूला, मतलब एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र जो है जहां पे हम
मान हो या मतलब कोई डेटा हो, वैल्यू हो, दर्ज करने की अनुमति देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन, वो पहले वाले क्वेश्चन थे 10 तक क्वेश्चन थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब डेट टाइम वगैरह सुना ही होगा, जिसने नहीं भी किया होगा उसने भी थोड़ा उस जाना होगा। पर ये वो चीज़ है जिसने थोड़ा सा अगर हमने प्रैक्टिकल भी किया है तो हम आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सही प्रिया, देखो बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड प्रिया। ऐसे ही आंसर देना है कि हमें दिख रहा है कि यार 12 नंबर है तो 12 क्वेश्चन नंबर डाला है, बस मैं इतने में ही खुश हो गया कि 12 नंबर आपने डाला है कि हाँ ये चीज़ सही है। तो सभी का आंसर क्या सही हो सकता है यहाँ पर? वैसे आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। देखिए स्टैंडर्ड टूल बार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम बाहर से ही कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। टाइटल बार क्या है, जहाँ पे हम अगर नाम सेव कर दें कि पुनीत नाम से फाइल है, भाई मेरा नाम पुनीत मिश्रा है तो हमने अपने नाम से फाइल सेव कर दी, ठीक। पुनीत हो, रुपेश हो, प्रिया हो, अनिल हो, कोई भी हो सेव कर सकते हैं। पर ये एक ऐसी जगह की बात हो रही है कि जहाँ पे हम डेटा या सिंटैक्स या फंक्शन को जब हम सेल में लिखते हैं तब भी ऊपर दिखाई देता है, या फार्मूला बार में लिखाएंगे तब भी आपका सेल में दिखाई देगा, ठीक है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा ऐसा करो प्रिया, रुपेश, सभी लोग अपने स्टेटस बार पे अगर लगा सकते हो, आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक साइड में ऐसा एरो बना हुआ है, उससे आप शेयर कर देना, स्टेटस पे लगा दीजिए जिससे सारे बच्चे लाइव पढ़ सके। रिकॉर्डेड तो बाद में देख ही लेंगे, कोई बात नहीं, पर अगर हो सके तो अभी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे ना, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट लगाया था, ये आंसर बिल्कुल आपने परफेक्ट लगाया है, वेरी गुड। अब देखिए लिखा है कि भैया ये नॉट, एंड, और या एक्सॉर, ये है क्या? ये है क्या? तो भाई जब फिजिक्स वगैरह में अगर पढ़ा होगा, कहीं पे कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, तो आपने इतना जरूर सुना होगा कि भैया कितने टाइप के गेट होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि भैया एक गेट होता है एंड गेट, घर का गेट की बात नहीं हो रही है, और गेट, नॉट गेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ और भी बन जाते हैं। जैसे हमने नॉट का और एंड का प्रयोग किया तो नैंड गेट, नॉर गेट, ये भी सुना होगा, ठीक। कुछ और भी सुने होंगे, जैसे EX जरूर लगता है, कई बार एक्स ही लोग लगा देते हैं, एक्सॉर, एक्सनॉर, या सुना होगा बफर गेट। गेट तो बहुत सारे होते हैं, पर अगर ये कुछ सुने हैं तो इसमें संतुष्टि करिए कि हाँ ऐसा कुछ सुना होगा। तो भैया गेट की बात हो गई, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, या रिलेशनल ऑपरेटर, या नॉन ऑफ द अबव, मतलब ये है क्या, ये किस टाइप के ऑपरेटर हैं? क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉजिक गेट है, इतना तो पता ही चल गया। अभी देखिए मैंने एक वर्ड बोल दिया, लॉजिक गेट। अब यहाँ पे लॉजिक गेट की अगर हम लोग बात कर दी है तो आप खुद ही समझ गए होंगे, लॉजिकल गेट या लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट कौन से होते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, या बफर गेट, ऐसा सुना होगा। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? तो आपने एक चीज और भी सुनी होगी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? तो आपने देखा होगा डेटा स्टोर होता है। जब अगर हम डेटा स्टोर की बात करें कि भाई एक फ्लिप फ्लॉप कितना डेटा स्टोर करता है, तो भाई 1 बिट जो स्टोरेज यूनिट होती है उसका एक सबसे छोटी यूनिट होती है 1 बिट। 1 बिट मतलब 1 बाइनरी डिजिट, क्लियर है ना? तो यहां पर आप सभी लोगों ने अगर आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब लिखा है कि विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है आप सभी लोग ये आंसर जरूर देंगे, क्योंकि आप सभी बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो आप सभी लोग आंसर इसका जरूर देंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
आते जाइए, एंट्री कराते जाइए, लाइक करते जाइए, फटाफट लाइक करते जाइए। सेशन में आए हैं तो लाइक करके जाना है, सेशन में आए हैं तो शेयर करते जाना है, और सेशन में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। चलिए, जो भी करना है करते रहिए, बट आंसर जरूर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल। जल्दी जल्दी सारे बच्चों यहाँ पर आंसर दो, चाहे वो यूपी पुलिस वाले हों, चाहे लेखपाल हों, चाहे ग्रुप डी वाले हों, ट्रिपल सी वाले हों, ओ लेबल वाले हों, कंप्यूटर के क्षेत्र में जहां पे भी आप झंडा गाड़ रहे हों, वो जरूर यहाँ पे आंसर दें। तो यहाँ पे फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वेरी गुड। ठीक है, गोल गोल आलू पधार चुके हैं, गोल गोल आलू। ठीक है, प्रिया राठौर, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग दें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये वाला सिंबल अगर आप देख रहे हो, कभी जिंदगी में देखा हो ये वाला सिंबल, तो ये सिंबल अगर आप लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम डॉलर वॉलर का सिंबल बोलते हैं, ठीक है, वैसे भी मार्केट में डॉलर की गिरावट होगी कि नहीं होगी, पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी, परेशान मत हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। होली निपट ही गई है, गैस सिलेंडर की इतनी ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल हिसाब से काम चलाइए, सब कुछ ओके है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, किसी और चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया ए। अब लिखा है एक्सटेंशन ऑफ सेव फाइल इन एमएस एक्सेल। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको समझना क्या है। अगर वो पूछ ले कि भैया ऑफिस 97 से लेकर 2003 तक, अगर वो ऐसा कुछ होता है, वैसे अगर वो पूछेगा नॉर्मल एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन बताओ, तो मतलब इसी की बात हो रही है। अगर वो 2007 से लेकर 2021 या कुछ भी पूछता है तो क्या करना है? अब यहाँ पे दोनों में बस अंतर देखना है कि भैया एक्सटेंशन आखिर होता क्या है, एक्सटेंशन किस बला का नाम है। तो एक्सटेंशन का मतलब ही होता है फाइल का टाइप। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि भैया जो आपकी फाइल बनाई है वो फाइल का टाइप क्या है, फाइल का टाइप क्या है, पहचान क्या है, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। जैसे मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मिश्रा है, शुक्ला है, दीक्षित है, दुबे है, तिवारी है, त्रिपाठी है, कुछ भी हो, नाम से पता चल गया कि भाई सरनेम है ये होगा। सक्सेना है, निगम है, श्रीवास्तव है, नाम से पता चल गया कि बंदा ये है। तो वैसे ही यहाँ पे फाइलों का सरनेम पहचानने के लिए, फाइल का टाइप पहचानने के लिए एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो क्या लिखा होगा? डॉट XLS। पर अगर वो 2007 की बात कर रहा है तो XLS या X। तो यहां पर लास्ट वाला जो यहां पर बार बार हम लोग X की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव फाइल इन MS एक्सेल। तो यहां पे सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? उसने यहाँ पे वर्जन की बात नहीं करी है, क्योंकि हम लोग को हमेशा ध्यान रहता है XLS X, पर यहाँ पे तो ये ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफिस 2007 नहीं दिया है, ऑफिस 2007 के बारे में बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, झमाझम आंसर लगा देंगे ये वाला। पर अगर वो पूछ लेता ऑफिस 2007 लिख देता तो फिर हम आंसर क्या लगाते, फिर लगाते ये वाला। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला X है ये क्या है? तो ये भैया XML, एक लैंग्वेज का नाम सुना होगा, XML, HTML, DHTML का भी भाई है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे एक्सेल हो, सब वेब प्रोसेस में भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, ए आंसर हो गया। अब लिखा है सेल आर नेम्ड, मतलब MS एक्सेल में जो सेल का नामकरण कैसे किया जाता है, जल्दी से बताइए। सेल तो समझते हैं ना, सेल तो समझते होंगे ना, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, या अल्फा न्यूमेरिकली, या स्पेशल कैरेक्टर्स, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया सेल का नामकरण करना है तो केवल नंबर से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल तो आप समझते हो ना, चाहे ये रो हो, और रो एंड कॉलम का ये जो इंटरसेक्ट एरिया बनेगा, रो एंड कॉलम का ये जो इंटरसेक्ट एरिया दिख रहा है, इंटरसेक्ट एरिया, इसी को बोलते हैं क्या?
सेल, जहां पे हम डेटा को पुट करते हैं। सेल, ये रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया सेल है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी सेल कहते हैं। जहां कैदी बंद होते हैं वहां भी सेल होता है। मोबाइल में, बैटरी में कहां पड़ता है सेल? सब जगह सेल ही सेल है। बस इसको आपको ध्यान देना है। लिखा है हाउ रो आर नंबर इन एमएस एक्सेल, मतलब एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमांकित किया जाता है। पंक्तियां, पंक्तियां मतलब रो, और रो किसको बोलते हैं? तो रो भैया ऐसे ही तो है, ये है हमारी रो। अब रो में कैसे, जल्दी से बताइए, रो में कैसे? रो में कैसे? एक तो ऐड बहुत आता है, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे करेजे? जल्दी से बताओ भैया, फटाफट जल्दी से बताओ भैया, मेरे होनहार छात्रों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17, तो न्यूमेरिक। अगर आपने कभी एमएस एक्सेल भूल से खोला होगा तो आपने देखे होंगे इधर नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऊपर क्या पड़ा होता है? ए, ऊपर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे तो पड़ा होता है ना। इसीलिए तो हमने कई बार क्वेश्चन पूछा कि भैया जैसे मान लेते हैं कि एक सेल है ये, इस सेल के एड्रेस को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? रो वाइज, कॉलम वाइज, ठीक, रो वाइज या कॉलम वाइज, नंबर वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज कैसे करते हैं? रो वाइज कॉलम वाइज, कॉलम वाइज रो वाइज, ऐसे होता है ना। तो हम आंसर कैसे लगाएं? अगर रो और कॉलम दिया है, कॉलम और रो दिया है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रो लगा देते हैं। पर पहले हम क्या करते हैं? पहले तो कैलकुलेट कॉलम ही करते हैं ना, कि पहले कॉलम करेंगे फिर इधर से 1 करेंगे, तभी तो हमारे पास आएगा A1। पहले कॉलम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी आंसर, जो परफेक्ट आंसर यहाँ पर दिख रहा है। अब लिखा हुआ है, फिर देखो वही चीज आ गई। यहाँ पे हमने क्या लगाया था? नंबर। यहाँ पे हमने क्या लगाया था? नंबर लगाया था। अब यहाँ पे लिखा है हाउ कॉलम आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल, मतलब कॉलम के नेम को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो अभी मैंने बता दिया है, मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर आप नहीं लगा पाओगे, परफेक्टली आराम से लगा लोगे। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी बता दिया है, तो यहाँ पे देर लगाने की क्या जरूरत है, आप लोग लगा ही लोगे, अल्फाबेटिकली हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच फंक्शन की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया जो गो टू डायलॉग बॉक्स है इसको कैसे ओपन करें। तो भैया यहाँ पर साफ साफ देख लो, F1 का मतलब हो गया हेल्प। काश मेरा लेफ्टी हैंड चलता तो मैं इधर से लिख लेता, काश मेरा लेफ्टी हैंड चलता है, कल मैं इधर लिखूंगा ये क्वेश्चन। तो हेल्प का तो आपने देख ही लिया, हेल्प हो गया। F11 क्या होता है, F7 क्या होता है, पर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। ठीक है, F5 लिख तो लेता हूं, थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 19 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने 19 का प्रिया गलत आपने लगा दिया क्या? नहीं, अच्छा 18 का लगाया है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा F5, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च इन द माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। भाई माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? एक थे पॉल एलन, एक था नाम बिल गेट्स। सीईओ कौन है? सत्या नाडेला है। पर पूछ रहा है कब लॉन्च किया गया। लॉन्च मतलब कब इसकी ओपनिंग करी गई, कब शुरुआत हुई, कब कैसे शुरुआत हुई, वो अलग की बात है। पर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या वो 1985, 1991, 1995, 1998? 1995, 91। देखो 1991 में छोटा छोटा मैं बता देता हूं, 1991 में शायद आपने सुना होगा HTML लैंग्वेज बनी है, ठीक। 1995 में मतलब 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट आया है। क्या आया है? इंटरनेट आया है। क्लियर है ना? 98 में आप लोग आए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 इज द राइट आंसर, 1985 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, अब गर्मी आ गई है।
जबरदस्त गर्मी का आक्रमण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। लिखा है विच बार विंडो के शीर्ष पर स्थित होती है, मतलब जो विंडो है वह सबसे टॉप पे कौन सा बार होता है विंडो के शीर्ष पर। शीर्ष पढ़ लो, शीर्ष पढ़ लो, खोपड़ी पढ़ लो, जाओ जो समझ में आए पढ़ लो। मतलब टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। स्क्रॉल बार, टाइटल बार, रूलर बार, स्टेटस बार। शीर्ष का मतलब हो गया ऊपर, शीर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। हो सके तो प्लीज 21 लिख दें, हो सके तो 21 लिख दें। देखिए अगर स्टेटस बार की बात करें तो ये सबसे नीचे होता है। ये क्या होता है, सबसे नीचे होता है, जो दिखाता है कि आप किस लाइन नंबर पे हैं, किस पेज नंबर में हैं, कितना लिखा है। रूलर अलग हो गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। मैंने अभी बताया था जहाँ पे आप फाइल को जब आप सेव करोगे किसी भी नाम से तो वो ऊपर टॉप में दिखाता है ना कि पुनीत एक्सेल फाइल या कुछ भी, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद, फार्मूला एक्सेल स्टार्ट विद, जल्दी से बताइए यहाँ पे फार्मूला एक्सेल स्टार्ट विद। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया फार्मूला आप देखिएगा, चाहे आप कोई भी फार्मूला लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी फार्मूला लिखते हो तो हम सबसे पहले लगाते हैं इक्वस टू लगाएंगे, फिर सम लगाते हैं, सम के बाद ब्रैकेट है। या तो हम A1 से लेकर A10 तक डेटा अगर जोड़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लगा सकते हैं, या हमने फिर इक्वस टू लगाया, सम लगाया, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो या तो हम A1 प्लस B1 प्लस C1 डेटा जोड़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। पर कुल मिला के यहाँ पर लगाना है इक्वस टू। कुल मिला के यहाँ पर आंसर क्या लगाना है, आपको इक्वस टू लगाना है। ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मुझे लगता है आप लोगों को भी लग रहा होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे चेहरा देख देख के जा रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मेल हूँ, आदमी हूँ, मनुष्य हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चेहरा मत देखिए, पढ़ाई करके देखिए। यहाँ पर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सारे देखिए एक्सेल से हैं, सारे क्वेश्चन एक्सेल से हैं, ना कि सर्फ एक्सेल से है। सर्फ एक्सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ओनली एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द, जो करंट सेल का एड्रेस है, हिंदी वाले भी पढ़ लें, वर्तमान सेल पता प्रदर्शित करता है कहाँ। अगर हम किसी भी सेल में हैं तो उसका एड्रेस और कहाँ दिखेगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा अपनी भाषा में बताए दे रहा हूं क्योंकि आप शायद वही भाषा समझ रहे होंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी 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 बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना, करंट सेल का एड्रेस हमें दिख जाता है नेम बॉक्स। क्या दिख जा रहा है, नेम बॉक्स। फॉर्मूला बार में तो जो हम लोग टाइप वाइप करते हैं ना, अगर हमने टाइप कर दिया इक्वस टू सम ये तो अलग दिखाएगा। पर अगर वो पूछ रहा करंट सेल का एड्रेस हो तो नेम बॉक्स में दिखाएगा कि A1 है कि B1 है कि C1 है कि D1 है, कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 23 का जैसे आपने गलत आंसर लगा दिया प्रिया, सी नहीं होगा, बी होगा। देखो वो पूछ रहा है करंट सेल का एड्रेस कहां दिखाएगा, वो ये नहीं पूछ रहा लिख कहां रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा है शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट। देखिए बिल्कुल शुरुआत वाला क्वेश्चन है, पर यहाँ पे इस बार शॉर्टकट की पूछ ली है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि डेट होगा कि टाइम होगा कि महीना होगा कि दिन होगा, ये कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे इसने अब पूछ लिया है शॉर्टकट की, और अगर शॉर्टकट की पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो राम राम। जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्टकट देखिए, इसको करके भी देखिएगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सब बेकार। देखिए एमएस एक्सेल ही एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये गलत कर देंगे तो फिर सब दिक्कत है। एमएस एक्सेल तो आपको आना चाहिए। अगर ये राइट आंसर है, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ये आप जो देख रहे हो ये वाला निशान, इस निशान को जैसे ही प्रेस करेंगे सेल में आपका
सेल में आपका क्या आ जाएगा, करंट की डेट आ जाएगी कि आज तारीख 8 तारीख है, तीसरा महीना है और 2026 में हम लोग विचरण कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल यू मस्ट इश्यूज कमांड, मतलब चयनित कक्षों की सामग्री हटाने के लिए आपको कौन सी चीज करनी पड़ेगी, डिलीट, क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल या क्लियर डिलीट। जल्दी से बताइए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चीनू हरियाणवी जल्दी से बताइए यहाँ पर। TRX जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 25 का बी आंसर, क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट इज अ वेरी राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है भाई लोगों। अब थोड़े से प्यारे, थोड़े से अच्छे, थोड़े से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। कुछ अच्छे से क्वेश्चन, थोड़ा MS एक्सेल की दुनिया से निकल लें। और हमने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए इंटरनेट तो आप सभी को पता है, इंटरनेट तो आप सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरनेट क्या है, तो हमेशा आपको एक प्यारा सा आंसर देना है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या देना है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ग्लोबल नेटवर्क भी बोल सकते हो, इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं कि कौन सा आंसर परफेक्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट से भी संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने चाहिए। बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी प्रमोद जी, जल्दी से फटाफट, परेशान मत हो, बहुत जल्दी। देखिए इंटरनेट की अगर हम लोग आजकल बात करते हैं बेटा, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको ट्री जैसा दिख रहा है ना, जैसे एक शब्द कभी अगर सुना होगा IoT, सुना है कि नहीं। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भाई इंटरनेट है तो ये सब चीजें हैं, इंटरनेट है तो ये सब चीजें हैं, है ना। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं, आप इन सभी चीजों को जानते होगे, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से जानते होगे जो यहाँ पेड़ पे टंगी हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये कि विच इज नॉट अ सर्च इंजन। भैया इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए सर्च इंजन की बात कर रहा है, सर्च इंजन का मतलब हो गया कि हमने कोई जगह ऐसी देखी जहां पे हमने अगर डाल दिया कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो कौन से प्रेसिडेंट हैं, तो वो भैया गूगल सर्च इंजन की। पर कह रहा है यहाँ पे कौन सा नहीं है भाई, याहू, येट एनदर, हायरार्किकल, ऑफिशियस, ऑरेकल। ये तो इसकी याहू की फुल फॉर्म हो गई। सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी सर्च इंजन है, पर ओपेरा क्या है, ओपेरा क्या है, तो ओपेरा तो भैया ब्राउजर है। ओपेरा क्या है, ब्राउजर है। ओपेरा क्या है, ब्राउजर है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत देर में दिखाई मैसेज, पर पहला ही क्वेश्चन देखिएगा। हम वही कहे यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आ गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दो, याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपेरा। ओपेरा कहाँ का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान, अरे बांग्लादेश पाकिस्तान तो इतना दूर की बात है, चाइना का है, कहाँ का है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। ओपेरा, 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 जल्दी से बताओ। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, बस समझिए वो, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त सा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, और मुझे लगता है ये आंसर आप दे सकते हो। देखो लिखा है कि भाई फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड,
अगर वो यहीं पे क्वेश्चन शामिल कर देता ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तो हम तुरंत लिख देते कि भैया सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोज़ैक 1993। बट ये देखो यार, इसमें शामिल ही नहीं है, ये शामिल ही नहीं है, ये शामिल ही नहीं है। तो हम क्या करें, क्योंकि मोज़ैक जो था फिर बाद में हो गया नेट स्कैप नेविगेटर में चेंज हो गया 94 में, और फिर इसके बाद आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर IE, माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ 1995 में आ गया। पर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है किसी ने सही आंसर लगाया होगा, पर मैं ही बोले दे रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। यही वो सबसे पहला ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे WW का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? WW 1989 बनाने वाले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? टिम बर्नर्स ली। क्या नाम था उनका? ये टिम बर्नर्स ली हैं, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली का नाम सभी जानते हैं। देखो ना, ये ब्रेट ली के भाई हैं ना ब्रूस ली के भाई हैं। केवल ली लगा हुआ है तो सरनेम जोड़ के कहीं फिक्स मत कर देना, ना ब्रेट ली ना ब्रूस ली। और टिम बर्नर ली ने ही, आपको पता होगा, HTML लैंग्वेज भी बनाई थी। और HTML लैंग्वेज एक वेब लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म मुझे लगता है जितने यहाँ आएंगे, जितने चले गए होंगे, सबको पता होगी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए। जल्दी से बताइए फटाफट। यहाँ पर कमेंट वमेंट सब जाते हैं, कमेंट जा रहे हैं भैया। ठाकुर साहब, प्रिया, प्रमोद, जो भी है, सारे बच्चों का नाम हम ले रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ पर बहुत बढ़िया लगाए हैं आंसर। इटली, इटली क्या है? अच्छा, टिम बर्नर्स-ली की बात कर रहे हो? कौन इटली का है भाई? अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ वेब ब्राउजर। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दे लो, सबसे पहले ध्यान दे लो कि भैया ब्राउजर क्या है। देखो ब्राउजर क्या है, बहुत सारे लोग बोल देंगे, जैसे मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाई, पूछा ब्राउजर क्या है? सर सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। सोचिए ब्राउजर क्या है? सर्च इंजन। देखो ब्राउजर तो हमारे पास चाहे गूगल क्रोम हो, मोजीला हो, कोई भी आप चीज सुनते होंगे, तो ब्राउजर तो आप कभी भी बोलोगे कि सर नेट एक्सेस, क्या? नेट एक्सेस करने का, नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है, नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। क्या है? नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। तो यहां कह रहा है नॉट अ वेब ब्राउजर, यहां पे कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो भैया देखो, गूगल क्रोम ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, IE ब्राउजर है, गूगल एक सर्च इंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल के जितने लोगों को फुल फॉर्म पता हो कमेंट करके जरूर बताएं। गूगल की फुल फॉर्म, जिसको अपने आप डिलीट हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है? ज्यादा हो रहा होगा चलिए, वैसा ऐसा नहीं है, मुझे सारे कमेंट दिख रहे हैं, मैं सभी कमेंट देख रहा हूँ, वो भी मोबाइल पे इसलिए देख रहा हूँ, स्क्रीन पे तो है पर यहाँ पे मोबाइल पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आवाज़ भी चेक कर रहा हूँ। कई बार कुछ लोग बोलते सर आवाज़ नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है नेक्स्ट, शॉर्टकट की आ गई। शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इन्वोक द फाइल मेन्यू इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे पूछ रहा है मेन्यू। अब मेन्यू क्या है? लिस्ट ऑफ कमांड। अगर हम कमांड की बात कभी भी करें, कमांड की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम न्यू हो, ओपन हो, सेव एज है, कमांड की बात करेंगे तो हम हमेशा शॉर्टकट की स्टार्ट करते हैं कंट्रोल से। ये बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है मेरी तरफ से, ये ध्यान रखिएगा कंट्रोल की। पर अगर वो कह रहा है डायरेक्ट हमें यार मेन्यू ही ओपन करना है, तो मेन्यू ओपन करने के लिए ऑल्टर का यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्टर का यूज करेंगे। तो बस इतना अगर आपने ध्यान दे लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यहां पे हम पहले तो हटा दे कंट्रोल वाले, अगर दिमाग में बैठे हो तो कंट्रोल तो हटा दो। ठीक है, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल्टर F, ऑल्टर F राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑल्टर F4 होता तो ये पूरी तरह से सिस्टम को ही बंद कर देगा, खुले हुए प्रोग्राम को ही बंद कर देगा ना। तो ऑल्टर के साथ स्टार्ट कर देना है। अरे हाँ सही बात, कमेंट जा रहे हैं, कोई बात नहीं है।
जितने बच्चे आ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक करते रहें, सेशन को लाइक करते रहें, सेशन को लाइक कर दो भैया, लाइक तो कर दो यार। तुम लोगों को वो एक अंगूठा ऐसे खड़ा हुआ है उस पे ऐसे मारने में क्या चला जाता है यार। फटाफट इसमें लाइक तो करते जाओ। नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर जो है अगर लाइक करने का मन हो तो कर दो यार, कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द इंटरनेट एक्सप्लोरर। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, क्या है, क्या ये न्यूज रीडर है, ग्राफिक पैकेज है, या वेब ब्राउजर है? तो राइट आंसर यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फिर लिखा है कि भैया देखो न्यू टैब इन गूगल क्रोम। टैब का मतलब तो आप जानते हो ना कि जैसे आपने पेज खोला, आपने पेज खोला तो ये ऊपर खुल के आ जाता है ना कि एक हिस्से में तो आपका नेट चल ही रहा है, दूसरे हिस्से पे हम कुछ और खोल ले, तीसरे हिस्से में कुछ और खोल ले। तो न्यू टैब खोलना है तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, न्यू टैब खोलना है तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए सारे प्यारे बच्चों। देखिए कंप्यूटर में कुछ आता है कि नहीं आता है, हमें लगता नहीं है आपको कंप्यूटर में बहुत कुछ आता है, कि वो 2-4 ही बच्चे आज सही आंसर दे रहे हैं, बाकी तो चेहरा देखते हैं निकल लेते हैं, चेहरा देखते हैं निकल लेते हैं। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर बताएं कि आंसर सही से क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर भी बता देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे जर्नी, जर्नी क्या लिखा है, जर्नी यस या जॉनी यस क्या है, देखो नाम भी खतरनाक लिखते हैं कि जनवरी यस लिखा है, जो भी लिखा हुआ है यहां पर आप देखिए, जैसे आप लिख भी दोगे ए या बी, ऐसे पता नहीं चल रहा कि आप किसका आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या, जैसे न्यू टैब लिखा है तो न्यू टैब का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, कोई जरूरी आपने जैसे एन देख लिया तो बहुत सारे लोगों ने एन लगा दिया, पर राइट आंसर यहां पर कंट्रोल टी हो जाएगा, टी फॉर टैब हो जाएगा। तो यहाँ पे एन को देख के एन मत चिपका देना, ये ध्यान रखिए, एन को देखकर एन नहीं चिपकाना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, जल्दी से ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है, क्लियर है ना सारे बालक और बालिकाओं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, देन आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि भैया ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है लॉन्च कब हुआ था, आई ई। अगर आपने कुछ पुराने कंप्यूटर देखे होंगे तो एक ऐसा सिंबल आपको जरूर दिखा होगा, ये वाला। तो ये वाला सिंबल अगर आपको दिखा है कभी भविष्य में तो आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया राइट आंसर है लॉन्च हुआ था 1995। 1995, 1995 में आईई मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च हुआ था, जो मैंने अभी बताया था सारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। एप्लीकेशन इज यूज्ड, दिखा है कौन सा एप्लीकेशन है, यूज्ड टू टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से जानकारी लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। जिसको इंग्लिश नहीं पता है वो हिंदी देखे, जिसको हिंदी नहीं पता है वो इंग्लिश देखे, जिसको कुछ ना पता हो मुझे सुनता रहे। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर अगर हम इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से तो हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है नहीं, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड की जरूरत है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर की जरूरत है ना मेरे प्यारे बच्चों, ब्राउजर। भाई ब्राउजर से ही तो नेट एक्सेस करते हैं, ब्राउजर से क्या करते हैं, नेट एक्सेस करते हैं। तो ये आराम से आंसर हो जाना चाहिए, फटाफट आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है ना, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो तो यार पता तो चले कौन सा आंसर दे रहे हो आप। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर लाइन, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। अब यहाँ पे कौन सा ब्राउजर है, ब्राउजर की बात पूछ रहा है। देखो यार लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक। सफारी, सफारी एक ब्राउजर है। टाटा सफारी की बात नहीं हो रही, टाटा सफारी एक अलग से कार गाड़ी जीप समझते ही होगे, सफारी भी सुना होगा। पर सफारी किस कंपनी का ब्राउजर है, मतलब सफारी किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, किस कंपनी से है, वीवो से है, वीवो से है, मेट्रोला का है, किस कंपनी का है, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने मोबाइल का नाम ले लिया तो आप समझ गए होंगे ना कि सफारी किस कंपनी का ब्राउजर है, जल्दी से बताइएगा। प्रिया जल्दी से बताइएगा, सफारी किस कंपनी का ब्राउजर है, फटाफट।
ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर।